नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी एस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का जो 5वां चैप्टर है, भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। दोस्तों, आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव जो है ये हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए जिनसे कि उसको भी प्रॉफिट मिल जाए। अगर दोस्तों इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि अमृत लाल नागर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 17 अगस्त 1916 में, ऑप्शन बी में है 16 अगस्त 1916 में, ऑप्शन सी में है 13 अगस्त 1945 में, डी में है 17 मार्च 1916 में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कि अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर 17 अगस्त 1916 हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था। आगरा में, लखनऊ में, मुंबई में, गुजरात में। तो आप लोग पढ़े होंगे अमृतलाल नागर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में कह रहा है शिवराम नागर, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि पंडित शिव पूजन सहाय, पंडित बिरजू महाराज सुंदरलाल। तो दोस्तों बिरजू महाराज के जो पिता, सॉरी बिरजू महाराज कर रहा हूँ मैं, अमृतलाल नागर के जो पिता क्या का नाम था, वो क्या था, शिवराम नागर। क्या नाम था, शिवराम नागर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न की ओर चलते क्या करें। चौथा प्रश्न कह रहा है कि नाराजगी जो है ना, जब 19 वर्ष के थे, ठीक है, नागर जी जब 19 वर्ष के थे तो उनके देहांत हो गए। माता पिता भाई बहन किसका देहांत हो गए थे। तो जब 19 वर्ष के थे नागर जी तो उनके जो क्या कहते हैं पिता है, उनका क्या हो गया, देहांत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। नागर जी मूलतः क्या थे, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी। तो नागर जो थे वे क्या थे, गुजराती थे। क्या थे दोस्तों, गुजराती थे। एक आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लखनऊ वासी कब हो गए हुए। तो 1895 में, या क्या कहते हैं 1995 में। दोस्तों तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1895 हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि किस वर्ष में वे मुंबई एवं चेन्नई के फिल्मों में क्या लेखन कवि किया। 1940 से 47 तक, या क्या कहते हैं 1947 से 48 तक, या 1942 से 1947 ईस्वी तक, 1947 से 1949 तक। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहते हैं मुंबई एवं चेन्नई के फिल्मों में जो लेखन का काम है, उन्होंने किस वर्ष से कर रहे थे, तो 1940 से जो है ना 47 तक किए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे। 1953 से 56 में, 1956 से 57 में, 1958 से 59 में, 1947 से 48 में। तो वे जो थे क्या कहते हैं, वे लखनऊ में जो है क्या कहते हैं प्रोड्यूसर के रूप में 1953 से 56 के बीच रहे। कब रहे, 1953 से 1956 के बीच रहे। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, विज्ञान। तो उन्होंने हिंदी साहित्य में जो है अपनी एक क्या बनाई, पहचान बनाई। आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ में था, नाटक में, निबंध में, अनुवाद में, सभी में। तो उनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो नाटक में था। किस में था दोस्तों, नाटक में था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सुहागे पर नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन से पुरस्कार दिए। प्रेमचंद्र, विभूतिचंद या भारत रत्न, या इनमें से कोई नहीं। तो सुहागे पर जो है नुपुर ने पर उत्तर प्रदेश के शासन ने नागर को प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया। कौन पुरस्कार दिया दोस्तों, प्रेमचंद्र। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत और विष पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार, चलिए क्या कर रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या गोल्ड मेडल, या नोबेल, या भारत रत्न।
तो सुहागे पर जो है ना क्या कर रहे हैं, अमृतलाल नागर को जो है विष पर अमृत और विष पर नागर जो है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों पर को किस प्रकार करते थे? कसौटी पर रख कर के, विचारों पर, बुद्धिमानी से, मन से। तो अमृतलाल नागर जी थे वे कसौटी पर रख कर के कोई काम को क्या करते थे, अपने अनुभवों से वे करते थे। चलिए 14वां प्रश्न क्या कर रहा है कि उनकी कसौटी कैसी थी, भारतीय ज्ञान, सामाजिक या विदेशी या हिंसात्मक? तो उनकी जो कसौटी थी वो क्या थी, भारतीय जन थी। क्या थी? भारतीय जन। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंधश्रद्धा क्या कर रहा है, अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तर्कों का, विचारों का, अनुभवों का, ज्ञान का? तो अंधश्रद्धा को काटने के लिए तर्कों का प्रयोग करता था वो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए में है सावे दादा, या नाना साहब, या दादा भाई, या निकोलस? तो भारत में जो है वो सिनेमा का काम शुरू करने वाला कौन थे? तो सावे दादा। क्या नाम था उनका? सावे दादा। चलिए 16 का हो जाएगा ए आंसर। 17वां का क्या कहा है देखते हैं आंसर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? दादा साहब फिल्म फाल्के को, नाना साहब फाल्के को, सावे दादा को? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को। किसको माना जाता है? दादा साहब फाल्के को माना जाता है। चलिए 17वां के बाद 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, किशोर साहू की पहली कौन सी फिल्म थी? बहुरानी, बेटियानी, आलम क्या कहता है, आलम आरा, या इनमें से कोई नहीं? तो किशोर साहू की पहली कौन सी फिल्म थी? तो किशोर साहू की जो पहली फिल्म थी वो बहुरानी थी। कौन सी थी दोस्तों? बहुरानी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, बम्बई की इंपीरियल कंपनी में कौन से चलचित्र फिल्म का निर्माण किया गया? क्या कहते हैं, आलम आरा, या राजा हरिश्चंद्र, या आजम आरा, या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, 20वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहाँ थी, कहाँ जाता है? लंका दहन, या आलम क्या कहता है, आलम आरा? तो लंका दहन जाता है। ठीक है ना। भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहाँ जाता है? ठीक है, कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कहाँ नहीं लिखा है दोस्तों, कहा जाता है। यानी भारत में जो सबसे पहली बॉक्स ऑफिस पे हिट हुआ था फिल्म, उसका नाम था लंका दहन। क्या नाम था दोस्तों? लंका दहन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे? संगम, संगत, या राजा हरिश्चंद्र, या आलम आरा? तो नागर जी जो थे वे कौन से फिल्म लिखने पहले कोल्हापुर गए थे? संगम फिल्म लिखने गए थे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए आपको। ठीक है, या इसका ए हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है, 22 में कह रहा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? सर आर पी पराजय, या सावे दादा? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सर आर पी पराजय। ठीक है, ये थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक के मित्र किशोर साहू, लेखक के जो मित्र थे कौन थे? लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? बहुरानी को क्या कहता, कुंजन रानी, या रानी, या देवरानी? तो दोस्तों क्या आंसर तो किसका होगा? बहुरानी। तो इसका आंसर बहुरानी हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न कह रहा है कि चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा जुड़ी फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राज कपूर, या दादा साहब? तो चौथे दशक में सबसे हिट फिल्म जो थी वो कौन सी थी जुड़ी, वो प्रसिद्ध थी, तो वो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है। चलिए 24वां के बाद 25वां प्रश्न चलते हैं हम लोग। 25वां प्रश्न करना है, तो यह पाठ साहित्य में की कौन सी विधा है? कहानी है, रेखा चित्र है, फीचर है? ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? 25 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निबंध है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये निबंध है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया? 30 जनवरी 1980, 30 जनवरी 1880 को कोलकाता में, 7 जुलाई 1872 को दिल्ली में, 15 जून 1881 को बम्बई में, या 6 जुलाई 1869 को बम्बई में? तो दोस्तों भारत में जो है सबसे पहली फिल्म 6 जुलाई 1892 को बम्बई में दिखाया गया था। कहाँ गया?
1492 96 को कहाँ दिखाया गया था? बम्बई में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 26 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न क्या है कि भारत से पहले मूक फिल्म कहाँ बनी थी? अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में। भारत से पहले मूक फिल्म कहाँ बनी थी दोस्तों? तो भारत से पहले जो है मूक फिल्म जो है ये फ्रांस में बनी थी। कहाँ बनी थी? फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष ख्यात रहा है? गोवा, अहमदाबाद, बम्बई या कोलकाता। तो कौन सा क्षेत्र जो है ज़्यादा क्या कहते हैं 28 का जो आंसर हो जाएगा ये बम्बई हो जाएगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है, ख्यात पाया। ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न क्या कर रहा है? 29वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन से माने जाते हैं? सावे दादा या दादा साहब फाल्के, किशोर साहू या पृथ्वीराज कपूर। तो भारतीय फिल्म उद्योग के जो जनक है उसे दादा साहब फाल्के को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2-3 क्वेश्चन। चलिए 30 के बाद 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में तीसरे दशक की सबसे महान फिल्म हस्ती कौन थी? जो जुरबादा, गौहर या बाबूराव पेंटर। ठीक है। या अगला है, चलिए दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। बाबूराव पेंटर जो था वो क्या था? वो काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, का प्रसिद्ध फिल्म हस्ती थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? सावे दादा ने, अमृतलाल नागर ने, मास्टर विट्ठल ने, मास्टर स्टीवेंसन ने। तो कलकत्ते में जो स्टार थिएटर की स्थापना थी वे मिस्टर स्टीवेंसन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें दोस्तों हम 35 पर डिस्कस करेंगे। भारतीय चित्रपट मुख फिल्मों के सवाक पाठ के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण, सुधांशु राजकुमार या विष्णु प्रभाकर या अमृतलाल नागर। तो क्या कहते हैं भारतीय चित्रपट मुख फिल्मों सवाक फिल्मों तक जो इसका लेखक है अमृतलाल नागर है। कौन दोस्तों? अमृतलाल नागर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं 33वां प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की पहली फीचर कौन थी? अलमारा या क्या कहते हैं भक्त मुंडलिक या लंका दहन या भारत माता। तो भारत की जो पहली फीचर थी वो क्या थी? भारत की पहली फीचर कौन थी? भारत की पहली फीचर जो था आपका भक्त मुंडलिक थी। क्या थी? भक्त मुंडलिक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसका आंसर 23 का बी हो जाएगा। 33 में, उसके बाद 40 में चलते हैं। कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? दादा साहब फाल्के ने, मास्टर बीना ने, स्टीवेंसन में, आर पी पराजम्पे ने। ठीक है ना। तो भारत में कोलकाता में स्टार थिएटर की जो स्थापना है वे स्टीवेंसन ने किया था। कौन किया? स्टीवेंसन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शुरुआती दौर की जो फिल्म है क्या कह रहा है? शुरुआती दौर की फिल्मों को लोग क्या कहते थे? बायोस्कोप, नौटंकी, जिंदा, तिल अस्मात या फीचर। तो जो क्या कहते हैं शुरुआती दौर का जो फिल्म था दोस्तों, अंतिम प्रश्न है ये आप लोगों का, उसको लोग बायोस्कोप कहते थे। क्या कहते थे? बायोस्कोप। आशा है दोस्तों आप लोग 35 क्वेश्चन समझ गए होंगे। दोस्तों अगर हमारे द्वारा समझा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़े और आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो पाना तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।